हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आज देख लेते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। जो भी इंफॉर्मेशन है ऐसा कर लेते हैं कि सपोज पेंसिल की कॉस्ट हमने कंसीडर कर ली। पेंसिल की कॉस्ट हमने क्या कंसीडर कर ली कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल है हमारी फ्रेंड्स, पेंसिल की कॉस्ट है हमारी x और पेन की कॉस्ट हमने मान ली y। अब पेन की कॉस्ट हमने मान ली y, तो 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। तो 5 पेंसिल यानी 5 इंटू एक्स और 7 पेन मतलब 7 इंटू वाई और कॉस्ट कितनी है 50 है। अच्छा, वेयर इज 7 पेंसिल्स, और उसके अलावा देखिए 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। भाई 7 पेंसिल्स की बात करें तो 7 इंटू एक्स और 5 पेन्स की बात करें तो 5 इंटू वाई और उसकी कॉस्ट कितनी है 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। भाई हमें 1 पेंसिल की और 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है ग्राफिकल मेथड से। किससे? ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड जनरली मैं कह सकती हूँ, मैं एक्सप्लेन आपको कर रही हूँ, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए देख लेते करते कैसे। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 की टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y। या कहूं मैं कि देखिए 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 50 माइनस 7y अपॉन 5। ठीक है, अब क्या किया, मैंने एक टेबल बनाई तो मैं क्या करूंगी, x की वैल्यू पुट करती जाऊंगी, सॉरी y की वैल्यू पुट करती जाऊंगी, x की वैल्यू आती जाएगी। लेकिन एक काम आप बहुत ध्यान से करिएगा कि y की वैल्यू कुछ इस तरीके से पुट करिएगा कि आपको इंटीजर मिल जाए। क्या मिल जाए? इंटीजर मिल जाए। तो जरा हम देखेंगे, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब y की वैल्यू हमने एक बार तो क्या रख दी, 0 रख दी। जैसे ही y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 7 इंटू 0 हो जाएगा 0, तो ये केवल हो जाएगा 50 अपॉन 5। तो मैंने क्या किया, y की वैल्यू रख दी 0, y की वैल्यू रखते ही ये हो गया खाली 50 अपॉन 5, यानी वैल्यू आ गई मेरी 10। 5 टाइम 50 होता है। अगली बार मैंने क्या किया, अब क्या करिए, अब कौन सी वैल्यू रखी जाए। अब अगली बार मैंने y की वैल्यू रख दी, देखिए 1 रखूंगी तो 50 माइनस 7 तो मुझे पॉइंट में मिलेगा। 2 रखूंगी तो 50 माइनस 14 तो भी मुझे पॉइंट में मिलेगा। 3 रखूंगी तो भी मुझे पॉइंट मिलेगा। अगली बार मैंने क्या किया, y की वैल्यू रख दी 5। जैसे ही मैंने y की वैल्यू रखी 5 तो देखिए ये हो गया 5 इंटू 7 यानी 35। तो यहां मैं आपको बता दूं तो ये हो जाएगा 50 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 5, यानी क्या बचा मुझे 15 अपॉन 5, यानी मेरे पास आंसर आ गया 3। अब अगली बार मैंने क्या किया, मैंने y की वैल्यू रख दी। क्या रखिए भाई, फिर से कोशिश करिए कि आपको कंप्लीट नंबर मिल जाए। बेसिकली मेन मोटिव हमारा रहता है कंप्लीट नंबर मिल जाए। अब y की वैल्यू क्या रखी जाए कि 6 से फिर मुझे डेसिमल में मिलेगा, 7 से मुझे फिर डेसिमल में मिलेगा। अब की बार मैंने क्या किया, चाहे तो आप इसे -5 रख दीजिए या आप इसे 10 रख दीजिए। मैंने अगली बार इसे -5 रख दिया, तो ये हो गया मेरा 50 माइनस 7। यहां मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 50 -7 इंटू -5 अपॉन 5, तो ये हो गया 50 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका हो गया 85 डिवाइडेड बाय 5, यानी आपको मिल गया 17। अब 17 आसानी से ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो जरूरत पड़ी तो ही हम इसे दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं ड्रॉ करेंगे। हमने क्या किया, y की वैल्यू रखी 10। अब y की वैल्यू 10 रखी तो ये क्या हो गया, देखिए 50 माइनस 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया मेरा 50 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 5। कहने का सेंस है -20 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जा 40, तो मेरे पास वैल्यू आ गई -4। लेकिन ये बात हुई है केवल और केवल इसकी। 3 वैल्यू मेरे लिए अपने आप में सफिशिएंट है
लाइन को ड्रॉ करने के लिए। जरूरत पड़ी तो मैं इस पॉइंट को भी यूज करूंगी, लेकिन असल में क्या है, यहाँ x इज इक्वल्स टू 17 है। यदि हम 1 कंसीडर करते हैं एक एक वैल्यू को, तो 17 पेपर पे दिखाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो जरूरत पड़ी तो ही इसे ड्रॉ करूंगी, अदरवाइज कोशिश रहेगी कि मैं इसे ड्रॉ ना करूं। अगली बार क्या किया, मैंने उठा ली, देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। अगली बार मैंने क्या किया, मैंने दूसरी इक्वेशन उठा ली, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ठीक है, ये वाली इक्वेशन उठा ली। अब यहां से मैंने कहा कि फिर से वही काम करिए भाई। अब की बार मैंने क्या किया था, 5 से डिवाइड किया था, तो अब की बार मैंने ऐसे लिखा 46 माइनस के 7x, या कहूं y की वैल्यू आ गई 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब एक काम इस तरीके के ग्राफ्स वगैरह जब हमें ग्राफिकल मेथड होता है, तो एक काम और ध्यान से करिएगा। क्या काम करिएगा, अब की बार मेरी कोशिश क्या है, x की वैल्यू रखूं और मेरी y की वैल्यू आती जाए। टेबल तो मैंने कहा x और y, x की वैल्यू इन सब को रखने की कोशिश कीजिएगा। कि मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने x की वैल्यू रखी, क्या थी, आई थी 10, तो मैंने इसकी वैल्यू रख ली 10। जैसे ही मैंने x की वैल्यू रखी 10, यहां मैं आपको बता देती हूँ, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 46, 10 इंटू 7 70 डिवाइडेड बाय 5। कहने का सेंस है, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास वैल्यू आ गई आपकी 24 में 5 का डिवाइड दिया मैंने। वैसे तो मुझे वैसी ही वैल्यू देखनी चाहिए जो कंप्लीट नंबर मिल जाए, लेकिन चलिए ठीक है, 5 4 जा 20, 5 8 जा 25, 8 जा 40। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई मेरी 4.8। ठीक है, अब तो मैंने कहा 4.8। अगली बार मैंने x की वैल्यू क्या आई थी, 3 आई थी, तो मैंने x की वैल्यू रखी 3। जैसे ही मैंने यहाँ x की वैल्यू रखी 3, तो मेरा क्या हो गया, मेरा ये हो गया, यहाँ नीचे मैं आपको करके बता देती हूँ। जैसे ही मैंने x की वैल्यू रखी 3, तो x की वैल्यू रखते ही 3, ये क्या हो गया 46 माइनस 7 इंटू 3 यानी 21 अपॉन 5। अब 46 में से 21 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, यहां आ गई 25 डिवाइडेड बाय 5, या कहें 5 5 जा 5। जो वैल्यू सेम हुई, आंसर तो मेरा वही हो गया। लेकिन अभी मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं किया है, अभी फॉर्मेलिटी के लिए मुझे एक वैल्यू और रख के दिखानी पड़ेगी। अब मैंने क्या किया, x की वैल्यू को रखा माइनस का 4, x की वैल्यू रखी -4। जैसे ही मैं x की वैल्यू यहाँ -4 रखती हूँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -4 रखते ही हो जाएगा 46। देखिए -4 रखने पर ये हो जाएगा -7 इंटू -4 प्लस का 28 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसको ऐड करेंगे 74 डिवाइडेड बाय 5, इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5 बचा 2, 5 4 जा 20, और ये आ जाएगा 5 8